हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? जल्दी से बताओ, कई दिन बाद क्लास स्टार्ट हो रही है अपनी, है ना? और बताओ भाई, सब लोग ठीक हो? चलो बताओ क्या हाल चाल है पहले, फिर उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। रिवीजन प्रॉपर कर रहे होंगे। और अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, है ना? तो अक्षांश और देशांतर का टॉपिक आपकी ना एक क्लास 8 तारीख से लग जाएगी, इंडियन ज्योग्राफी की, है ना? भारत भूगोल की एक क्लास और लगेगी आपकी एडिशनल। शाम में क्लास लिया करेंगे अपने 7 बजे के आसपास। और 7 से 8:30 1.5 घंटा एक क्लास अपने और लगाया करेंगे। तो पैरेलल पैरेलल एक नोटबुक आप 8 तारीख से बना लेना, 2 तारीख हो गई है। तो 8 से बेटा शुरू कर देंगे, 8 से अपने एक और क्लास अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 8 से स्टार्ट कर देंगे आपका, ठीक है? 8 तारीख से शुरू कर देंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी उसमें हो जाएगा, और वर्ल्ड अपना चल ही रहा है कि नहीं है? तो इसमें एक ही बैटरी डलता है। हाँ, लाओ दे दो मुझे। तो 8 तारीख से एक इंडियन ज्योग्राफी, और जो है अभी अपना वर्ल्ड वर्ल्ड चल ही रहा है ना। हाँ, लंबा गैप हो गया भाई, लंबा गैप हो गया, है ना? लंबा गैप हो गया। ठीक है, तो शुरू करें अब। देशांतर वाला टॉपिक शुरू करना है आज। देशांतर पढ़ना है, ठीक है? चलिए। ये कौन सर हैं? पहले वाले सर तो नहीं। क्या क्या हुआ बताओ? ऐसा मैंने क्या परिवर्तन कर दिया है भाई? ये बताओ। पीडीएफ अपलोड करा दीजिए ये, है ना? भाई पीडीएफ वगैरह ना सब अपलोड करवा रखी हैं, अब तुम फालतू बकवास मत करो। अब लिखो आप चुपचाप, देशांतर एवं देशांतर रेखाएं। देशांतर एवं देशांतर रेखाएं, इस पर आप आओ। और देशांतर एवं देशांतर रेखाएं आपका एक टॉपिक है। और देशांतर और देशांतर रेखाएं जो आएगा, लैटिट लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, है ना? अंग्रेजी वाले लिखो, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, तो ये हमारा टॉपिक है। और इसके ऊपर अपने को बात करनी है, ठीक है? तो चलो ठीक है। वैसे तो आपने देशांतर देखा ही होगा, है ना? या देशांतर के बारे में आप जानते हो? आ, तो देखो एक बार, आ, अगर हम बात करें देशांतरों की, तो देशांतर क्या होगा देख लो सर। देशांतर की अगर बात करें, तो देशांतर रेखा क्या होगी, या देशांतर क्या होगा ना? तो देशांतर की बेटा जब बात करेंगे, तो देशांतर क्या होगा, तो सुनो एक बार। ये जो है, यहाँ से, सर शादी में गए थे क्या आप? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। हारमोन्स पर नियंत्रण रखे, तुम्हें शादियां बहुत दिखती हैं, क्या बात है? समय आएगा तब हो जाएगी, ठीक है? प्लीज, अभी शादी जैसे शब्द का नाम नहीं लें, इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है आपके उसमें, ठीक है ना? तो प्लीज, अभी शादी वगैरह की बातें प्लीज ना करें, है ना? देखो एक बार, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए, पहली बात तो देशांतरों को खींचा जाता है, ये सबसे सरल बात है। ये मतलब परिभाषा ठीक नहीं है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाती है। ये देशांतर की परिभाषा नहीं है। वास्तव में देशांतर की परिभाषा क्या है? तो देशांतर की परिभाषा सही रूप में ये है कि विषुवत रेखा के सापेक्ष, विषुवत रेखा के सापेक्ष जो पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ किसी स्थान का कोणीय मान क्या होगा, उसको हम बोलेंगे देशांतर। वापिस सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा विषुवत ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, है ना? तो विषुवत रेखा के सापेक्ष तो होता है अक्षांश। इक्वेटर के रेस्पेक्ट में जब बात करोगे तो अक्षांश होता है। जबकि ग्रीनविच रेखा के संदर्भ में बात करोगे, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष एक तरफ या दूसरी तरफ, दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ, ठीक है? ये कौन सी बात हो गई सर? दिल खुश हो जाता है आपसे पढ़ के, फिर क्यों कोई टेंशन ही नहीं बचता है। दिल करता है सर आप ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाओ, मज़ा आ जाता है। अच्छा, इसको तो पढ़ लो। मेरे से ये तो पूरा नहीं हो रहा है, भूगोल पूरा नहीं हो रहा है। और सब्जेक्ट और पढ़ोगे? नहीं भाई, बातें नहीं, प्लीज़ ध्यान दो इसके ऊपर। तो देशांतर की परिभाषा को एक बार लिखते हैं, पहले मैं लिखता हूँ, फिर एक बार इसका डायग्राम और बनाएंगे, ठीक से ना?
तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, इसको सुनिए ध्यान से कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष किसी स्थान का, किसी स्थान का, किसी स्थान का कोणीय जो मान होता है, और किसी स्थान का कोणीय मान, किसी स्थान का कोणीय मान को ही देशांतर कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। एंगुलर वैल्यू, एंगुलर वैल्यू ऑफ एनी प्लेस, एनी प्लेस, एनी प्लेस in respect to Greenwich line, Greenwich line, Greenwich line is called longitude, is called longitude, 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 ठीक है। तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष किसी स्थान का कोणीय मान, तो वही होगा आपका लॉन्गिट्यूड होगा। अब एक बड़ी सीधी सी बात है कि समान कोणीय मानों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा है ना, या समान देशांतरी मानों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाएगी। तो ये लिखो आप इसमें, एक समान देशांतरीय मानों को मिलाने वाली, एक समान देशांतरीय मानों को, समान देशांतरीय मानों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, को देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है ना। समान देशांतरीय मानों को मिलाने वाली रेखा, तो वो क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा ना। लाइन joining the equal longitudes is called longitudinal line, longitudinal line है ना, longitudinal line है ना। एक समान जो देशांतरीय मान है उनको मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाएगी। ये बात तो बड़ी सामान्य बात है, ये तो हो गई ये बात। अब हम आते हैं सर इनकी, इन रेखाओं की संख्या कितनी है ना। तो आप एक बार एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम को आप देखो, एक डायग्राम देखो आप है ना। ये यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मान लो ये हमारी, ये इस तरीके से मान लो कि ये हमारा ये पोल है, नॉर्थ पोल है ना। इस तरीके से ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, और यहाँ से जब आप चलोगे तो ये इस तरफ एक रेखा ले ली हमने 0 डिग्री, इसके अपोजिट आपने ले ली 180 डिग्री, ठीक है। और 0 से आप जब ऐसे चलोगे, तो 0 से जब आप ऐसे चलोगे इस तरीके से, हाँ है ना, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये देखो सर, ये देखो सर, ये है कुल मिला करके है ना। ऐसे देशांतर आपके होंगे। उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को किससे मिलाते हो, दक्षिणी पोल से है ना, साउथ पोल से। तो आप कहोगे कि देशांतर रेखाओं को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है ना। तो इन्हें उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचा जाता है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींचा जाता है।
मिलाते हुए खींचा जाता है, खींचा जाता है, खींचा जाता है, ठीक है, खींचा जाता है। ड्रॉ बाय द जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल, ड्रॉ बाय द जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए ये रेखाएं खींची जाती। अब इनकी संख्या कितनी है, दूसरी बात आती है संख्या पर, है ना। अब देखो जीरो से चलोगे तो 1 2 3 4 चलते 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 179, है ना। और ये मान लो 1 डिग्री था, तो 1 से लेकर के 179। तो इनकी कुल संख्या, कुल देशांतर एवं देशांतर रेखाएं, टोटल लैटिट्यूड्स, अरे लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, है ना। कुल देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड्स एंड लैटिट्यूडनल लाइंस, कुल देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी भाई। तो कुल संख्या कितनी होगी, देखो एक बार, देखो 179 एक हो गया, इधर हो गया 179, इस तरफ हो गया, इधर चलोगे तो फिर एक, ये तो पूर्वी है और ये कौन सा है, पश्चिमी है। और इधर भी 179 वेस्ट और ये 179 ईस्ट। तो इस तरफ भी आपकी हो गया 179, इस तरफ भी 179, और एक आपकी खुद कौन, जीरो, और एक खुद 180, एक जीरो और एक कौन है 180। तो ये हो गया 360। तो ध्यान रखना, देशांतरों की और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360। इसमें अक्षांश वाला सिस्टम नहीं है कि दो कम होंगी, है ना, वो दो कम वाला सिस्टम नहीं है ना। तो ये है, तो इसको बनाओ आप, इसको बनाओ आप। हाँ, लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर डिफरेंट। लॉन्गिट्यूड इज ए पॉइंट वेयर इज लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज ए लाइन। तो दोनों में अंतर है ना। लॉन्गिट्यूड जब कहेंगे केवल, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इज ए पॉइंट, है ना। और जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन की बात करेंगे तो लाइन, लाइन लाइन होती है, रेखा होती है, जो बहुत सारे पॉइंट को, दो या दो से अधिक पॉइंट को मिलाकर खींची जाती है। तो जब समान समान कोणीय मानों को मिलाकर के, या समान देशांतरी मानों को मिलाते हुए 1 1 डिग्री देशांतरी मानों को मिलाकर खींचेंगे तो लाइन हो जाएगी। और जब केवल एक पॉइंट की बात करेगा, डॉट, है ना, पॉइंट इसी से बनाते ना, एक पेंसिल का नोक जब किसी सतह के ऊपर हम रखते हैं तो वो एक बिंदु होता है, ये तो होता है। हाँ, तो सही तो लिखा है, कुल देशांतर एवं देशांतर रेखाओं की संख्या, सही है कि नहीं है। हाँ, ग्रिड क्या होता है, जाल होता है, अक्षांश देशांतरों का जो जाल होता है उसी को ग्रिड कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ग्रिड बात कर चुके हैं, अक्षांश देशांतरों के जाल को ही ग्रिड कहा जाता है। तो चलें आगे, ये सब ने लिखा होगा यहाँ तक का। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सब दो देशांतरों के बीच का जो स्थान होता है उसको गोरे कहते हैं, और दो देशांतरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र, दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र, इसे कहते हैं गोरे, ठीक है, इसको गोरे बोलते हैं, क्लियर। और रीजन बिटवीन ट्रू
टू लॉन्गिट्यूड्स, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोरे कहलाएगा। गोरे कहते हैं इसको, ठीक है। दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र क्या होगा? गोरे। अब देखो डिस्टेंस की बात करते हैं। दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो औसत रूप से लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन इक्वेटर पर जब हम बात करते हैं तो 111.32 है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स कॉन्जिक्यूटिव है ना, क्रम से है ना, दो क्रमिक रूप से, जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में, ठीक है, दो निरंतर या लगातार जो देशांतर होंगे उनके बीच की दूरी। तो दो देशांतरों के मध्य की दूरी, दो देशांतरों सॉरी के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अब देखो सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होती है, इक्वेटर पर, इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर ये होती है सर्वाधिक 111.32 किलोमीटर, ठीक है। 45 डिग्री अक्षांश पर, अक्षांश पर, वो उत्तर भी हो सकता है वो दक्षिण भी हो सकता है। तो ये होता है 79 किलोमीटर, ये दूसरा है। और ध्रुवों पर, पोल्स पर, तो ये होती है 0 किलोमीटर। कैसे जी? एक डायग्राम देखो पीछे बनाए हुए इन्होंने, यहाँ पर देख रहे हो, ये मान लो कि ये जो है ये इक्वेटर है ना। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर है ये, मान लो इसको, मान लो कि इक्वेटर है ये, ठीक है, इक्वेटर है ये, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, इक्वेटर है ना, इक्वेटर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे आप किस तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे कम होती जाएगी। ये मान लो कि आपका 45 डिग्री है ना, ये मान लो कि 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री अक्षांश है। तो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी, पहले ज़्यादा है फिर घटेगी घटेगी, और ये आपका पोल है ना। तो ये 90 डिग्री है ना, ये उत्तर को दिखा दो आप, 90 डिग्री नॉर्थ पोल आ जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री ये नॉर्थ पोल है। तो ये सारे लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपस में पोल्स पर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस लगातार घटती है ना। तो लगातार डिस्टेंस क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। लगातार डिस्टेंस क्या होगी? घटती जाएगी। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच डिस्टेंस घटती जाएगी, कम होती जाएगी, ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। तो ऐसा प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछ लेता है कि ऐसा होने पर क्या होगा। तो ऐसा होने पर डिस्टेंस घटेगी, ठीक है ना। ग्रीन बीच नहीं है, ग्रीन विच है ना। तो ग्रीन बीच नहीं है, पहली बात तो ग्रीन विच है। ग्रीन विच एक स्थान है, लंदन नगर के अंदर है, ठीक है, इंग्लैंड देश में है। इंग्लैंड पार्ट है किसका? तो इंग्लैंड इज द पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। एंड ग्रेट ब्रिटेन इज द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, ठीक है। उनमें इंग्लैंड देश है, इंग्लैंड देश की अंदर एक नगर है लंदन, और लंदन जो नगर है ना, उस लंदन नगर के अंदर एक स्थान है ग्रीनविच स्थान, और वहाँ पर है रॉयल वेधशाला, और उसके अंदर से जो रेखा गुजरती है उसी को माना जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के बात, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, दो लैटिट्यूड्स के बीच में दूरी बढ़ती है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं।
दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी घटती है जब हम इक्वेटर से किस तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं। दोनों में ये बिल्कुल ठीक है, ये ही होता है ना। हाँ, 1884 के अंदर इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई वॉशिंगटन डीसी में, और उसमें सर्वसम्मति से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। पहले किसी समय ये उज्जैन से हुआ करती थी, भारत से निर्धारण होता था विश्व का समय, है ना, पुराने समय में। लेकिन चलो अब जो भी है छोड़ो उसको, अभी जो भी है वो है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो 1884 में, 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मध्याह्न रेखा का जो है वो किया गया है ना। नहीं, पावरफुल ऐसी कोई बात नहीं है ना भाई। विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप का योगदान, आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप का योगदान है, मानना पड़ेगा अपने को ना, मानना तो पड़ेगा, है कि नहीं। और जब 1884 में वैज्ञानिक शोध, आधुनिक विज्ञान का विकास जब यूरोप में हो रहा है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की चीजें यूरोप की तरफ झुकेंगी, है ना। तो 1884 में यहां से बनाया जाना, यहां पर बनाया जाना एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। अब भाई हम बात करते हैं इनका उपयोग किस में होता है। तो उपयोग किस में होता है, अब उपयोग पर आते हैं। क्लियर। तो उपयोग में अब आप आओगे, तो इनका उपयोग किस में होगा, है ना। यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, देशांतरों का उपयोग, देशांतरों का उपयोग, देशांतरों का उपयोग किस में होगा। तो देशांतरों का उपयोग किस में होगा, तो ये दो विशेष चीजें इसमें आपके आएंगी। किसी स्थान के समय का निर्धारण, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था एक, किसी स्थान के, स्थान की स्थिति, अवस्थिति कह दो, अवस्थिति का निर्धारण, डिटर्मिनेशन, व समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, निर्धारण। तो आप कहोगे डिटर्मिनेशन, मिनेशन ऑफ ऑफ द लोकेशन एंड टाइम ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी प्लेस, ऑफ एनी प्लेस। ये लो जी, ये हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक आपकी हो गई। अब सर अपने आते हैं किसके ऊपर, कि जी दो स्थान है, दो स्थानों के बीच में किसी भी दो स्थान के बीच में समय का निर्धारण कैसे करें। तो दो रेखाएं हैं ना आपकी, एक तो रेखा कौन सी है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, और एक इंटरनेशनल कौन सी है, एक इंटरनेशनल टाइम लाइन है। तो आओ एक बार इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। तो एक लाइन है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर, या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा, है ना, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, या 0 डिग्री देशांतर कहो, प्रधान मध्याह्न रेखा कहो, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहो, या फिर अगर बात करें, तो या फिर अगर बात करें तो 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न, अंतरराष्ट्रीय मानक समय, या
इसको आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, रेखा ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और इसी को कह देंगे प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, टाइम लाइन, और ग्रीनविच लाइन, और ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ग्रीनविच लाइन, ये लो जी, ये है आपकी कुल मिलाकर के, ये है आपकी कुल मिलाकर के, ये है आपकी कुल मिलाकर के ग्रीनविच रेखा। ये कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड के लंदन नगर में, लंदन नगर में ग्रीनविच स्थान पर, ग्रीनविच स्थान पर रॉयल वेधशाला, रॉयल वेधशाला से गुजरती है, या से इसका निर्धारण किया गया है। इसका निर्धारण, से इसका निर्धारण वर्ष 1884 में, वर्ष 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, वॉशिंगटन डीसी में हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में किया गया, में किया गया, में किया गया। डिटर्मिनेशन डैश करके लिख दो 1884 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, पासेज थ्रू लंदन सिटी ऑफ इंग्लैंड, है ना, फ्रॉम रॉयल लैबोरेटरी, और ये कौन से स्थान पर है, ग्रीनविच स्थान पर है, और इसी वजह से जो है इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रीनविच रेखा भी इसको बोलते हैं, है ना। तो एक काम करो, आप सबसे पहले 0 डिग्री के बारे में ये बातें एक बार सबसे पहले लिखो आप, फिर अपने आगे चलते हैं, फिर समय के ऊपर बात करते हैं, सब समय का निर्धारण कैसे होता है ना, और फिर उसके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के करेंगे, प्रश्नों को करेंगे। अर्थ बड़ा है या सूर्य बड़ा है, तुम्हें क्या लगता है, क्या बड़ा हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या बड़ा होगा सूर्य और पृथ्वी में से, बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है, बताओ, आप जो मानोगे मैं भी वही मान लूंगा। आपको अगर बड़ा सूर्य लगता है तो मैं भी बड़ा मान लूंगा सूर्य को, आपको पृथ्वी बड़ी लगती है तो मैं पृथ्वी मान लूंगा। बताओ क्या लगता है बड़ा आपको। हाँ, क्या बड़ा छोटा, सलोनी कह रही है क्या बड़ा छोटा सर सब बराबर है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने पिता और दादाजी के बराबर हैं, क्या बड़ा छोटा होता है, नहीं। हिमालय दक्कन का पठार बराबर है, बड़ा छोटा कुछ होता ही नहीं है कि नहीं। माउंट एवरेस्ट अपने घर के बराबर है ना, क्या छोटा बड़ा होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना।
रॉयल वेधशाला। रॉयल वेधशाला। हाँ। सर थोड़ा मोटिवेट कर दो, मोटिवेट हो जाओ, है ना। मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारी क्लास में, है ना। मोटिवेट नहीं होना है किसी से भी, है ना। मोटिवेशन झूठा होता है। वास्तव में मोटिवेशन कुछ होता ही नहीं है। मैं फिर सही बता रहा हूँ आपको, है भाई। वास्तव में मोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। मोटिवेशन खुद से आता है। किसी भी कार्य को करने का मोटिवेशन व्यक्ति के हालात पैदा करते हैं, परिस्थितियां पैदा करती हैं। तो अब आप जिन परिस्थितियों में हैं, आप उसी तरीके के कार्य करने के लिए मोटिवेट होंगे। आपका मोटिवेशन है कि आप बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से या तो आपका बैकग्राउंड ऐसा होगा कि आपके पिताजी कोई छोटा उद्योग करते होंगे, आप बड़ा करना चाहते हैं। आप डॉक्टर पे बनना चाहते हैं, तो हो सकता है आप उस तरीके के लोगों के संपर्क में आए होंगे, है कि नहीं। कि आपका कहीं ना कहीं तो मोटिवेशन है कि यार वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है यार, उसने बड़ी हेल्प की लोगों की, मुझे भी करना है। और या फिर आप बहुत बुरी स्थिति में हैं, बैकग्राउंड बहुत खराब है और बहुत पुअर कंडीशन में है हम, और उस पुअर कंडीशन से बाहर निकलना चाहते, तो आपका मोटिवेशन है कि यार अपने को हालात जो है ना, उन हालातों को बदलना है। ठीक वही हालात नहीं रखने हैं अगली पीढ़ी के लिए जैसे अभी हमें मिले हैं। तो मोटिवेशन पिछले हालातों से आएगा, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातों से मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, प्रयास करो बेहतर करने का ना, अच्छा करने का प्रयास करो, है कि नहीं। भाई जीवन को तो जीना ही है, कुछ भी करके। जिंदगी तो कटनी ही है। जिंदगी रोड पे भी कट सकती है। जिंदगी एक 1 BHK में भी कट सकती है, 4 BHK में भी कट सकती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भाई कटनी तो है ही, जिंदगी कट जाएगी, कैसी भी कट जाएगी। और भारतीय जो परंपरा है, इस भारतीय परंपरा में तो जीवन काटना बहुत आसान है। भारतीय परंपरा में तो जीवन काटना बहुत आसान है ना। हरिद्वार चले जाओ आराम से, और आराम से वहाँ, यार सिख हैं, है ना, अपने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सारी कम्युनिटी तो है। खूब सारे ऐसे लोग हैं जो खूब भंडारे करते हैं, सभी करते हैं। तो कहीं भी चले जाओ आराम से, बाबा बन जाओ, है कि नहीं। तो जीवन बड़ा आराम से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चूंकि हम एक आम आदमी की तरह जीवन जी रहे हैं, तो बेहतर करने का प्रयास करो, और कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। सर लड़कियां बाबा नहीं बन सकती हैं। कौन कह रहा है, तुम पायलट बनो तुम लोग यार। लड़कियों को कौन कह रहा है बाबा बनने के लिए। पायलट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो लड़कियां, है ना। जो लड़कियां बन सकती हैं वो तो कोई बन ही नहीं सकता है ना। तो लड़कियों को बनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं लड़कियों के पास। मैं चाय पी लेता हूँ, 1 मिनट, तुम ना रिवीजन करो पीछे का, रिवीजन करो। हाँ, सपना सिंह कह रहे हैं लड़की तुम आईएएस बनो, तुम्हें कौन कहता है तुम बाबा बनो, है ना। आईएएस बनो तुम, है ना। ऐसे गर्व, ऐसे सीना चौड़ा हो जाएगा परिवार का, है कि नहीं। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बिहार पीएससी क्लियर करो, है ना। कितने सारा सब कुछ है तुम्हारे बनने के लिए, है कि नहीं।
आगे चलें, चलिए बढ़िया, आगे ध्यान दो। तो अब इससे समय का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो एक छोटी सी बात को समझते हैं और एक सामान्य बात को समझते हैं कि देखो, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, के सापेक्ष अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। अभी इसको सुन लो पहले आप, फिर लिख लेना। एक चक्कर, किसी स्थान के समय का निर्धारण, है ना, हेडिंग लिखना, दो स्थानों के बीच, दो स्थानों के मध्य समय निर्धारण, समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम बिटवीन टू प्लेस। ठीक है, अंग्रेजी वाले ऐसे लिख देना, एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, कितने घंटे में, 24 आवर्स में, या 24 गुणा 60 मिनट में, मिनट, ये आपका होगा। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करेगी, सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करेगी कितने घंटे में, 24 घंटे में। 24 घंटा ना कहेगा तो 24 घंटा नहीं बोलेगा तो 24 गुणा 60 मिनट में, इतने समय में पूरा करेगी एक चक्कर सूर्य के सापेक्ष, एक चक्कर सूर्य के सापेक्ष इतने समय में पूरा करेगी। चलो जी, ये बात तो हमने मान ली सर, आपने ठीक ही कहा है तो एक चक्कर पूरा करेगी इतने समय में। अब आते हैं दूसरी बात पर, एक चक्कर, ऐसे एक चक्कर, एक राउंड पूरा होगा ना, कैसे, ऐसे घूम करके एक चक्कर पूरा, और ये एक चक्कर मतलब 360 डिग्री कोण बनेगा। एक चक्कर मतलब पूरा, तो कितना कोण बना, 360, 360 डिग्री कोण बना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर को हम लिख रहे हैं 360 डिग्री घूर्णन करती, घूर्णन करती, रोटेशन करती है ना, घूर्णन मतलब रोटेशन, कितने में, 24 × 60 मिनट में, 24 गुणा 60 मिनट में, 24 × 60 मिनट्स, कितने मिनट में करती है भाई पूरा। देखो, 1 डिग्री घूर्णन पूरा करेगी 24 × 60/360, 60 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 4 बार, कितने में साहब, 4 मिनट में, 4 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर आने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। फॉर एग्जाम्पल अपने मानकर चलते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा देशांतर है ना, और सूर्य है यहाँ पर, है ना। तो अर्थ ना ऐसे रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, और इस एक देशांतर से, मान लो सूर्य यहाँ पर है 1 डिग्री, 0 डिग्री है मान लो, ये 0 डिग्री, और यहाँ पर कितना डिग्री, 1 डिग्री। तो अर्थ 0 से 1 तक आने में ऐसे रोटेट करके, 0 से कहाँ तक आने में, 1 तक आने में ऐसे रोटेट करके जो समय लगाती है, वो कितने मिनट होता है समय, वो होता है 4 मिनट का होता है। 0 से 1 मिनट तक ऐसे रोटेट होकर के 0 से 1 मिनट तक आने में जो समय लगता है, वो सूर्य को कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। अब हम आ जाते हैं सब समय का कैसे निर्धारण होता है उस पर अपने पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दो एक बार, ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब देखो, अगर हम बात करें थोड़ी सी और इस संदर्भ में आगे अगर बढ़ें, तो आगे आप ध्यान दीजिएगा, आगे आप ध्यान दीजिएगा, तो अब आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि
जैसे समय निकालना, टू फाइंड द टाइम, समय निकालना। तो देखो सबसे पहले समय निकालने का तरीका क्या है, 3 स्टेप बता रहा हूं, 3 स्टेप। बेटा उन स्टेप को ना मेरे जैसे ही फॉलो करना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करना है। जैसे बता रहा हूं वैसे ही फॉलो करना। अपना दिमाग लगाओगे क्रैश कर जाओगे। सो अपना दिमाग नहीं लगाना है, अभी सिर्फ मैं जो बता रहा हूं उसको सुनना है, वैसे ही समय निकालना है। 1 2 और 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप निकालने हैं आपको, ठीक है। तो 3 स्टेप में सबसे पहला है देशांतरों के मध्य अंतराल निकालना है। देशांतरों के मध्य अंतराल ज्ञात करना, अंतराल ज्ञात करना, अंतराल ज्ञात करना। टू फाइंड द टू फाइंड द डिस गैप, है ना, डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दूसरा, ज्ञात अंतराल को 4 से गुणा करना, ज्ञात अंतराल को 4 से गुणा करना, 4 से गुणा करना, ज्ञात अंतराल को 4 से गुणा करना, है ना। प्राप्त समय को, प्राप्त समय को किससे प्राप्त समय, 2 2 से 3 नंबर पे आएंगे ना। 4 से गुणा करने पर जो समय प्राप्त होगा उसका क्या करना है, प्राप्त समय को जोड़ना अथवा घटाना दिए गए समय में, दिए गए समय में, दिए गए समय में, दिए गए समय में जोड़ना अथवा घटाना, जोड़ना अथवा घटाना, ठीक है। जोड़ना अथवा घटाना ये करना है। अब जोड़ना कब है और घटाना कब है, तो जोड़ना और घटाना कब आएगा, तो अगर इसमें आप आओगे तो जोड़ना घटाना कब है। तो देखो, अगर पूछा गया स्थान, पूछे गए गया स्थान दाएं ओर है तो जोड़ना है, और बाएं तरफ है तो घटाना है, बाएं तरफ है तो घटाना है। बाएं तरफ है तो घटाना है, बाएं तरफ है तो घटाना है, बाएं तरफ है तो घटाना है। ये आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आप इन 3 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो 2 स्थानों के बीच समय निकालने की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। 2 स्थानों के बीच समय निकालने की कोई समस्या नहीं आएगी। ये सबसे आसान तरीका है 2 स्थानों के बीच में समय निकालना। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। समय ज्ञात करने के प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं। हाल ही में चाहे आप विभिन्न प्रकार के जो डिफेंस एग्जामिनेशन में, जैसे एनडीए सीडीएस एग्जाम्स में बार बार पूछता है, एसएससी वगैरह में भी बहुत पूछता है, रेलवे के एग्जाम हो चाहे आपके स्टेट पीएससी एग्जाम हो, है ना, सब में ही लगभग लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये समय ज्ञात करने के जो प्रश्न है इनको जरूर ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये आप सबसे पहले 3 बिंदुओं को लिखो, है ना। सर हमने हिंदी पढ़ा नहीं है, प्लीज राइट इन इंग्लिश। अरे सूर्य अपनी जगह पे फिक्स है ना। फिक्स कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ रोटेट कर रहा है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य स्थिर मान सकते हो कि सूर्य स्थिर है, वो भी तो घूम रहा है, आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है। आकाशगंगा खुद चक्कर लगा रही है बेचारी ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड खुद गतिशील है, वो खुद नहीं रुक रहा है ना। हम्म। अपने जो पढ़ा रहे हैं वो स्टेट पीएससी को आराम से कवर करेगा, बढ़िया खूब काम आएगा ना। तो 3 स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट सेज दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, राइट। स्टेप सेकंड सेज दैट मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4
जो डिफरेंस है ना, तो जो हमारे पास में डिफरेंस है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। और जो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आई है, उसको हम मिनट में कन्वर्ट, मिनट में तो आएगा ही, उसको कन्वर्ट कर देंगे या तो घंटे में या मिनट में भी रख सकते हैं, है ना। तो या तो उसको जोड़ना है घटाना है। पूछा गया राइट साइड है तो जोड़ देंगे, पूछा हुआ लेफ्ट साइड है तो घटा देंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न हम लिखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न लिखते हैं, और प्रश्न इज दैट एग्जाम्पल नहीं, इसके कई क्वेश्चन करेंगे अपने ना, कई सारे प्रश्न करेंगे। चलो, एक प्रश्न लिखो आप, एग्जाम्पल लिखो, प्रश्न लिखो। यदि यदि लंदन में लंदन में लंदन में लंदन में सुबह के 4 बजे हैं, तो लंदन में सुबह के 4 बजे हैं तो असम का समय कितना होगा? असम का समय, या असम के डिब्रूगढ़ में समय कितना होगा? असम के डिब्रूगढ़ में समय कितना होगा? समय कितना होगा? असम के डिब्रूगढ़ में समय कितना होगा? यदि लंदन में सुबह के 4 बजे हैं तो असम के डिब्रूगढ़ में समय कितना होगा? ये आपको करना है, ठीक है ना, ये आपको करना है। क्लास में जीनियस ब्रो प्लीज, क्या लिख रहे हो भाई तुम लोग? अभी जब तुम्हारा ज्योग्राफी कंप्लीट होगा तो तुम फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे ना, तुम्हारे कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ना। आप लोग कहोगे कि सर हमने बहुत सही जगह पे ट्रस्ट किया है ना, हम ठीक टीचर से पढ़े, हमारे टीचर्स ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, हम आपसे ये कहलवा देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे चल रहे हैं आप हमारे अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग प्लीज आप पढ़ो। देखो अब इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं। अब अब ये कह रहे हैं कि साहब पहला स्टेप करना है, दो देशांतरों के बीच में समय निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकाले साहब, दे ही नहीं रखा है, देशांतर तो है ही नहीं, तो देशांतर तो नहीं है लंदन में। और लंदन जो है ना, लंदन, लंदन का यानी कि इंग्लैंड, और इंग्लैंड का मानक समय है 0 डिग्री देशांतर। तो इसका जब सॉल्यूशन करने बैठोगे ना बेटा, जब इसका सॉल्यूशन करने बैठोगे तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। लंदन में कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और लंदन में कितना बजा है? 4 बजे। कब के बजे हैं? सुबह के 4 बजे। तो सुबह के 4 बजे हैं, यानी कि ये यहाँ पर कौन है? लंदन है, लंदन है। और ये जो है ना, लंदन में कितना समय हुआ है? 4 AM ये समय हुआ है। तो कह रहा है असम का डिब्रूगढ़ में कितना समय होगा? डिब्रूगढ़ असम ये भारत में है, और भारत जो है वो भारत का, संपूर्ण भारत का मानक समय 82.5। असम, डिब्रूगढ़ ये इधर है, दाई तरफ है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो असम जो है ना, असम, असम डिब्रूगढ़, है ना, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहां पर है भाई? असम के अंदर है। यहाँ की मानक समय रेखा, यहाँ की स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा, यहाँ की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री
पूर्व है। देखो पूर्व है बेटा, एक बात ध्यान रखना कि पूर्व पश्चिम का, पूर्व है तो जीरो के दाएं तरफ है, पश्चिमी देशांतर है तो जीरो के बाएं तरफ है। ये गलती नहीं करना है कभी भी, इस बात को ध्यान रखना। देखो तुम्हारे ना डाउट मैं लेने बैठ जाऊं तो तुम ना फालतू टाइम ज्यादा खराब करते हो। कुछ ऐसी चीजें पूछते हो जो मतलब आपको नहीं पूछनी चाहिए ना, आपको नहीं चर्चा करनी चाहिए। अनावश्यक चीजों पर समय खराब होने से मैं बचता हूँ। ये फालतू चीजों पर प्लीज समय खराब नहीं किया जाए ना, तो मैं बचता हूँ। बाकी अगर मुझे लगता है ना कि जरूरत पड़ेगी, पड़ रही है आपको बतानी है कोई चीज, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो चीज आगे आनी होती है, ठीक है, तो आगे आनी होती है तो मैं देख लेता हूँ कि यार ये चीज आगे चलकर आएगी, तो फिर मैं नहीं बताता हूँ। बताओ अब मैं अब आप कितने लाखों लोग हैं आप पढ़ने वाले, एक दो बच्चे नहीं है, और हजारों बच्चे लाइव कमेंट करते हैं। और आपको पता नहीं शायद कि आप में इतने कितने ही स्टूडेंट ऐसे हैं आपकी क्लास में जो सच में ही कमेंट करते ही नहीं है, सही में। वो तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ ही नहीं करते हैं, है कि नहीं है? तो ये है ना। तो अगर कहीं भी कोई ऐसा डाउट है, और फिर कई बार क्या होता है ना, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा डाउट तुमने डाला वो चला गया, पता नहीं, अब मुझे पता भी नहीं चला उस डाउट का, तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हारे डाउट, बताओ। एक फैसिलिटी है आस्क डाउट अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें ना आप आस्क डाउट में जाकर के आप पूछ लीजिए कमेंट, वो मेरे पास आ जाएगा कमेंट, तो वहां पर डाउट पूछिए, मैं आपको क्लास में अगले दिन आकर करवा दूंगा। ठीक है ना? अब देखो आप, अरे भाई इसमें क्या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तुम यार अच्छे मतलब पागल बच्चे हो यार तुम लोग यार। तो इसमें क्या लैंग्वेज की दिक्कत है बताओ, मुझे बताओ क्या लैंग्वेज की दिक्कत है, मुझे बताओ। यार इसमें मतलब डिफरेंस निकालना है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, चार से मल्टीप्लाई करना है, या तो समय जुड़ेगा या घटेगा। जुड़ेगा कब? अगर पूछा हुआ दाएं तरफ है जुड़ जाएगा। जैसे कहाँ का पूछा, यहाँ का पूछा, यहाँ पर कितना टाइम होगा, दाएं तरफ का पूछा हुआ है, तो समय यहाँ पर अंतर निकालोगे तो जुड़ेगा यहाँ पर। अगर बाएं उधर इस तरफ देता, इधर पूछता तो घट जाता, है ना? तो ऐसा कुछ इंग्लिश का ऐसा इशू नहीं है बहुत भारी, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब लिख देंगे अगली बार से। तो देखो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ का समय पूछा है, तो डिब्रूगढ़ का जो मानक समय है डिब्रूगढ़ में, वो डिब्रूगढ़ की मानक समय रेखा कितनी होगी? 82.5 होगी, क्योंकि डिब्रूगढ़ भारत में है और भारत का मानक समय कितना है? वो 82.5 डिग्री है। तो अब स्टेप वन आपको फॉलो करनी है ना, स्टेप वन स्टेप वन सेज दैट फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स। तो दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूड में अंतर आएगा, दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, वो दोनों के बीच अंतर कितना आएगा? तो वो अंतर आएगा 82.5 डिग्री का, 82.5 का। तो अंतर आ गया भाई, 82.5 डिग्री का आ गया। स्टेप सेकंड, स्टेप टू में क्या करोगे आप? तो स्टेप टू में क्या करना है? स्टेप टू में करना है मल्टीप्लाई बाई 4। तो 82.5, 82.5 82.5 को मल्टीप्लाई कितने? 4 से, 330 मिनट आ गया, 330 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट, 30 घंटा, ये आ गया ना, 5.5 घंटा आ गया। ठीक है। और स्टेप थर्ड जो है, स्टेप थर्ड, है ना, स्टेप थर्ड क्या कहता है कि पूछा गया अगर दाएं तरफ, इधर पूछा है ये, इसके संदर्भ में कहाँ पर है? दाएं तरफ, तो जोड़ दो। अगर ये देता और ये पूछता तो घटा देते, तब जोड़ोगे तो यहाँ कितना बजा है? 4 AM है ना, 4 AM है। जब इसमें आप जोड़ोगे कितना? 5 साढ़े 5 घंटा, तो 5.5 घंटा जुड़ने पर 9:30, अभी 9:30 AM ही रहेगा ना, 9:30 AM ही रहेगा, 9:30 AM। क्लियर? तो ये आपका हो गया सब, समय हमने निकाल लिया, इस तरीके से समय हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो ये कुल मिला करके आपका है समय निकालने का। ठीक है, इसके कल प्रश्न और करेंगे, है ना, इसके प्रश्नों को और करेंगे। ठीक है, चलिए।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। अच्छा, कल प्रैक्टिस करवाएंगे ना ऐसे प्रश्नों की, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको पता चलेगा दाएं है कि बाएं, है ना।